नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, नेकेड बाइंग सेलिंग की अपेक्षा हेजिंग स्ट्रेटजीज हमेशा ज़्यादा सूटेबल होती हैं, क्योंकि एक तो उसमें सारा दिन आपको चार्ट के सामने बैठना नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉसेस प्रीडिफाइंड होते हैं, तो साइकोलॉजिकल एरर वगैरह होने के चांसेस कम होते हैं। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी पहले से पता रहती है कि कितना हो सकती है। तो हेजिंग स्ट्रेटजीज भी दो तरह की होती हैं, एक डायरेक्शनल, दूसरे नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज में मेनली शॉर्ट स्ट्रैडल, स्टैंगल, आयरन फ्लाई, आयरन कंडोर वगैरह आती हैं, जिनको कि कॉमन रिटेल ट्रेडर ले नहीं पाते हैं बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली। मार्जिन काफी ज्यादा लगेगा, तो वो स्ट्रेटजीज में रिटेल ट्रेडर जिनके पास में पैसे की शॉर्टेज है उनको रिकमेंड नहीं करूंगा। रिटेल ट्रेडर के लिए जो सबसे सुइटेबल हेजिंग स्ट्रेटजीज हैं वो डायरेक्शनल हैं, जो कि नॉन डायरेक्शनल कंडीशन में भी नुकसान ज्यादा न दे और जब मार्केट डायरेक्शन पकड़े तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे दे। इसमें स्प्रेड्स जो है ये काफी महत्वपूर्ण है, और स्प्रेड अगर सही से बनाया जाए तो डायरेक्शन में तो प्रॉफिट देते ही हैं, नॉन डायरेक्शन में भी अधिकांश मामले में प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो वर्टिकल स्प्रेड्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो डेबिट स्प्रेड और दूसरा क्रेडिट स्प्रेड। पहले इन दोनों के डिफरेंस को समझ लेना ज्यादा बेहतर होगा। वर्टिकल स्प्रेड इसलिए भी ज्यादा सूटेबल होते हैं क्योंकि इनमें आपको मार्जिन बेनिफिट काफी मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबके रिक्वेस्ट पर हमने डिसाइड किया है कि हर संडे को 11:30 बजे से 1:30 बजे तक आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पे वेबिनार कंडक्ट किए जाएंगे, और सबको लिंक भेज पाना संभव नहीं है, इसलिए इसके लिंक और टॉपिक दोनों ही टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिए जाएंगे। तो आप लोग फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस का अगला सेशन 17 जनवरी से चालू होने जा रहा है, जो कि 1 महीने चलेगा। वीकेंड्स में इसकी क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे को, और ये कोई बुकिश नॉलेज वाला कोर्स नहीं है, काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट है। इतने सस्ते में इतने वैल्यूएबल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और साथ में सेटिस्फैक्शन भी गारंटीड है, सेटिस्फाइड और मनी बैक। तो उसके लिए आप हमको व्हाट्सएप पे कोर्स डिटेल लिख करके भेज सकते हैं, आपको कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो इसलिए वेबिनार में शामिल होने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पे अभी तुरंत मैसेज कीजिए डिटेल में जानकारी के लिए। तो जो डेबिट स्प्रेड है उसमें हमारा मुख्य लेग जो है वो ऑप्शन बाइंग का होता है। हम ऑप्शन बाइंग करते हैं कॉल या पुट साइड में। ऑप्शन बाइंग के लिए जो हमने कॉस्ट दिया है उसको कम करने के लिए किसी कम प्रीमियम की स्ट्राइक सेल कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बाइंग में प्रीमियम लगा है, सेलिंग से वो कुछ रिटर्न आ जाता है, और हमारा नेट जो कॉस्ट है बाइंग का वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा हेजिंग का पर्पज है वो है बाइंग के कॉस्ट को कम करना। यहाँ पे प्रॉफिट मिलती है मार्केट के डायरेक्शनल मूवमेंट से, जबकि क्रेडिट स्प्रेड में हमारा मुख्य लेग सेलिंग का होता है। तो यहाँ पे हमारा व्यू जो है वो डेबिट स्प्रेड की अपेक्षा कम एग्रेसिव रहता है। डेबिट स्प्रेड में क्या होता है कि आपकी परचेज्ड स्ट्राइक से आपका प्रॉफिट शुरू होगा और आपकी सोल्ड स्ट्राइक पर जाकर के ये मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पे जो लॉस है ये स्प्रेड माइनस डेबिट का होता है। तो जितना हमारा बाइंग कॉस्ट कम आएगा और उसके बाद जो सेलिंग में हमको प्रीमियम मिलेगा वो माइनस करने के बाद नेट डेबिट जितना कम रहेगा उतना ही हमारे कम लॉस होने की संभावना रहेगी, और जितना स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस ज्यादा रहेगा, अब बाइंग सेलिंग लेग के बीच का जो डिफरेंस है वो जितना ज्यादा रहेगा हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट के उतना ज्यादा होने की उम्मीद है। तो डेबिट स्प्रेड हमेशा नजदीक की स्ट्राइक का अगर बनाइएगा तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो प्रीमियम है वो काफी सस्ते मिलेंगे और उसमें से जो सेलिंग लेग है उसका प्रीमियम माइनस होगा, तो नेट जो आपका डेबिट आता है वो बहुत कम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 49 का हमारा बाइंग लेग का प्रीमियम का कॉस्ट है और 30 रुपीज हमको सेल करने से मिला है, तो हमारा जो नेट डेबिट है वो 19 रुपए का है, और चूंकि नेट डेबिट 19 रुपए का है इसलिए यहाँ मैक्सिमम लॉस हमारा 1200 का है। मैक्सिमम प्रॉफिट स्प्रेड माइनस डेबिट होगा, तो स्प्रेड यहाँ 100 का है और नेट डेबिट 20 रुपए का पकड़ लेते हैं, तो 80 का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसीलिए यहाँ पे 65 का लॉट है तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 5000 से ऊपर है। तो ये 1:4.4 का रिस्क रिवार्ड आ रहा है, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम आएगी, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करेगा और अच्छा खासा मूव करेगा तब जाकर के आपकी प्रॉफिट होगी, अदरवाइज आपका छोटा सा लॉस होगा। वहीं पे क्रेडिट स्प्रेड में अगर आप दूर की एक्सपायरी लेते हैं, क्योंकि नजदीक की एक्सपायरी का प्रीमियम सेल करेंगे तो आपको बहुत छोटा सा अमाउंट मिलेगा, और उसमें से बाइंग का प्रीमियम अगर माइनस हो जाएगा तो आपके खाते में बहुत कम बचेगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे जो हमारी पोजीशन है अगर इसको हम उलट दें तो ये क्रेडिट स्प्रेड हो जाएगा अपोजिट साइड में। हमारा प्रॉफिटेबल अमाउंट मैक्सिमम क्रेडिट केवल 19 रुपए का है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है ये वही 1200 रुपए के आसपास में होगा, और लॉस हो जाएगा स्प्रेड माइनस क्रेडिट, इसीलिए यहाँ पे लॉस बड़ा हो जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ी सी रेंज में है, आपको लगता है कि एटीएम से ये ज्यादा मूव नहीं करेगी, तो ऐसे समय में क्रेडिट स्प्रेड आपको बेनिफिशियल रहता है। लेकिन जहां पे मार्केट ट्रेंडी हो वहां पे डेबिट स्प्रेड ज्यादा बेनिफिशियल रहता है।
तो डेबिट स्प्रेड जब भी बनाइए ट्राई करिए कि नियरेस्ट एक्सपायरी का लिया जाए और वो भी एक्सपायरी के 1-2 दिन बाकी रहे तभी ले लिया जाए। इससे प्रीमियम काफी सस्ते में मिलेंगे। अपोजिट साइड में आपके नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। जबकि अगर आपको मार्केट रेंज बाउंड लगता है या मोमेंटम कम है तो ऐसे केस में आप क्रेडिट स्प्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर एटीएम और उसके आसपास की जो एरिया है वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी ज्यादा रहेगी। और अगर मार्केट आपके रेंज को तोड़ करके भागा तो लॉस ज्यादा होगा लेकिन अनलिमिटेड नहीं होगा। दोनों ही केसेस में मार्जिन में काफी आपको बेनिफिट मिलता है। डेबिट स्प्रेड में मार्जिन बेनिफिट आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, क्रेडिट स्प्रेड में अपेक्षाकृत थोड़ा कम मिलेगा। इन्हीं सब कारणों से ट्रेंडी मार्केट में मेरा फेवरेट रहता है डेबिट स्प्रेड। लेकिन चूंकि डेबिट स्प्रेड में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी कम है तो इसलिए ट्रेंड एनालिसिस यहाँ काफी जरूरी हो जाती है। मार्केट अगर ट्रेंडी रहे और आपके स्प्रेड बनाने के बाद आपके डायरेक्शन में जाए तो आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी में एक्सपोनेंशियली इजाफा होगा। तो यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस का मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे कि आप एकदम देखते ही समझ जाएंगे कि मार्केट का क्या रुख है। उसके लिए आप 2 घंटे का टाइम फ्रेम ले लीजिए। ये 2 आवर टाइम फ्रेम हमने ले लिया और उसके साथ में हमने 5 का हाई लो एंड OHLC मूविंग एवरेजेस ले लिए। जैसे कि ये 5 का हाई है, ये 5 का लो है और बीच वाला 5 का OHLC है। ये कैंडल के एवरेज को लेकर के चलता है, ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाई 4। तो ये OHLC बाई 4 हो गया। और इसके साथ अगर हाइकेनाशी कैंडल लगा लेते हैं तो काफी सहूलियत हो जाएगी। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर हाइकेनाशी कैंडलें ग्रीन बन रही हैं और साथ में 5 के हाई को क्रॉस करके ऊपर जा रही हैं तो मार्केट की बुलिश रहने के आसार है। अब 2 घंटे का टाइम फ्रेम है तो एक दिन में 3 कैंडल के आसपास में बनेगी। और जनरली जब एक बार स्ट्रॉन्ग हाइकेनाशी कैंडल 2 घंटे की बन जाती है तो दैट इज फॉलोड बाई 5-6 सेम टाइप ऑफ कैंडल्स, यानी कि उस समय हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट का मूवमेंट अपसाइड होगा। वैसे कंडीशन में अगर आप डेबिट स्प्रेड बना करके रखे हैं तो आपके प्रॉफिट होने की संभावना काफी ज्यादा है और निगेटिव साइड में आपके लॉस होने की जो अमाउंट है वो काफी कम है। अब 1:4 1:5 का रिस्क रिवार्ड मिलता है तो जाहिर सी बात है 50% से अगर कम भी आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है तो भी ओवरऑल बैलेंस प्लस में ही रहेगा। तो हाइकेनाशी अगर 5 मूविंग एवरेज के ऊपर जा रही हैं और 5 OHLC के ऊपर बन रही हैं तो वहां पे आपको मार्केट ट्रेंडी मिलेगा। और साथ में कैंडल्स डेसेसिव होनी चाहिए। डेसेसिव कैंडल का मतलब है कि अगर मार्केट बुलिश कैंडलें बना रहा है जिनका कलर ग्रीन हो और नीचे में वीक नहीं हो, वो डेसेसिव कैंडलें होती हैं। उसी तरह से अगर रेड कैंडलें बन रही हैं और कैंडलें 5 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे निकल रही हैं तो इसका मतलब है मार्केट में डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो रेड डिसेसिव कैंडलें वो होती हैं जिनमें नीचे की तरफ वीक होता है लेकिन ऊपर की तरफ वीक नहीं होता है। और ऐसी भी कैंडलें होती हैं जिनमें हाई लो दोनों तरफ में वीक होता है, वो इनडिसेसिव कैंडलें। तो जब हाइकेनाशी का कलर ग्रीन हो और ये 5 के हाई को क्रॉस करके ऊपर निकल रहा हो, 5 के OLC 4 के ऊपर चल रहा हो, तो जब तक कैंडलें 5 के OHLC के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती हैं तब तक अपने को ट्रेंड बुलिश ही मानना चाहिए। उसी तरह से बियरिश में भी कैंडलें अगर 5 के लो को क्रॉस करके नीचे आ रही हैं और उनका कलर रेड है, ऊपर में वीक नहीं है, तो इसका मतलब है मार्केट में डाउन मूव होगा। कंफर्मेशन के लिए 5 के OHLC के नीचे कैंडलों का फॉर्मेशन होना चाहिए। याद रखिएगा अभी तक जो भी मैंने बताया है, कैंडलें जो 5 के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रही हैं हाई के या जो उसके लो के नीचे निकल रही हैं, ये सारी बातें बॉडी के बारे में। इनकी बॉडी निकलनी चाहिए, केवल विक से काम नहीं चलेगा। तो ये इंडिकेशन है ट्रेंडी मार्केट का। और चॉपी मार्केट में ऐसी कैंडलें जिनके दोनों तरफ विक हो, साइज बहुत छोटी हो, रेड या ग्रीन कंटिन्यूएशन में नहीं बन रही हो, कभी रेड कभी ग्रीन, और उनकी बॉडी न तो 5 के हाई को टच कर रही हो और न 5 के लो को टच कर रही हो, ऐसी कैंडलें इनडेसिसिव स्टैग्नेंट कैंडलें होती हैं। मैंने फिर उसके बाद मूवमेंट होना जरा मुश्किल है या थोड़ा सा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करके रिवर्सल आ सकता है। तो जब भी आपको 2 आवर टाइम फ्रेम में हाइकेनाशी कैंडलें ग्रीन हो और स्ट्रांगली ट्रेंडिंग हो तो वहां पे हमको डेबिट स्प्रेड लेना चाहिए। और जहां पे मार्केट इनडेसिसिव कैंडलें बना रहा हो, स्पेशली अगर मोमेंटम रिड्यूस करने के बाद, तो वहां पे क्रेडिट स्प्रेड ज्यादा बेटर पड़ता है। इसके साथ में हम एक MACD का भी सेटअप लगा सकते हैं थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। नॉर्मल MACD जिसकी सेटिंग 5 और 20 की हो लगा सकते हैं। ये भी 2 घंटे के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा ट्रेंड और मोमेंटम एनालाइज करता है। तो अप साइड के लिए पहली शर्त MACD लाइन बुलिश होगी और जीरो लाइन के ऊपर होगी और साथ में हाइकेनाशी कैंडलें मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही होंगी, तो इसका मतलब है बुलिश मोमेंटम आएगा। और वहीं पे अगर MACD जीरो लाइन के ऊपर बियरिश क्रॉस में हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे करेक्शन आएगा और मार्केट के चॉपी होने का संदेह रहेगा। और जहां पर
MACD लाइन जीरो लाइन के नीचे हो और बेरिश क्रॉस में हो, वहां पे काफी स्ट्रॉन्गर गिरावट देखी जा सकती है। जहां पे MACD के कैरेक्टर अपोजिट हो, यानी कि MACD जीरो लाइन के ऊपर है लेकिन बेरिश क्रॉस में है, या जीरो लाइन के नीचे है बुलिश क्रॉस में है, वहां मार्केट के चौपी रहने की संभावना है। और जहां MACD अपने नेचर के अनुसार काम कर रही है, यानी कि MACD लाइन जीरो लाइन के ऊपर बुलिश क्रॉस में हो या जीरो लाइन के नीचे बेरिश क्रॉस में हो, वहां पर अच्छे मोमेंटम आने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से 5 EMA के हाई लो और OHLC को देख करके और उसके साथ में MACD से कंफर्म करके ट्रेंडी मार्केट में अपने डेबिट स्प्रेड बनाएंगे, और जहां पे मार्केट चॉपी होने का अंदेशा होगा वहां पर क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे। निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को, तो यहाँ पे हमको मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन मिलते हैं जहां पर कि हम लोग डेबिट स्प्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे प्रीमियम काफी सस्ते मिलेंगे और मार्केट ट्रेंडी हुआ तो आपको प्रॉफिट भी काफी अच्छा मिलेगा। 1:4 1:5 का रिस्क रिवार्ड मिल सकता है। और आपने मार्केट को एनालाइज करके डेबिट स्प्रेड लिया है, यानी कि अगर मार्केट बुलिश लग रही है तो बुल कॉल स्प्रेड लिया है, बेरिश लग रही है तो बियर पुट स्प्रेड लिया है, तो ट्रेंड का बेनिफिट देंगी, प्लस प्रीमियम सस्ते होने की वजह से डाउन साइड रिस्क आपका बेहद कम हो जाएगा। उसी तरह से सेंसेक्स में थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो मंडे ट्यूसडे निफ्टी में और वेडनेसडे थर्सडे ये सेंसेक्स में। तो इस तरह से हफ्ते के 4 दिन हमको काफी सस्ते में डेबिट स्प्रेड बन जाएंगे, जिसका डाउन साइड रिस्क काफी कम होगा। और जहां हमको लगता है मार्केट चॉपी हो रहा है वहां पे हम डेबिट नहीं बना करके क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे। तो मार्केट 5 दिन चलता है, 5 दिन में से 4 दिन हमने कवर कर, सिर्फ एक दिन फ्राइडे का छूट गया, उस दिन आप इंट्राडे या कोई और स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि आप डेबिट स्प्रेड बनाएंगे तो डे एंड में आपको पोजीशन क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक्सपायरी तक कैरी कर सकते हैं। क्योंकि डाउन साइड रिस्क आपके काफी कंट्रोल्ड है तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्रेडिट स्प्रेड में वो सुविधा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर मार्केट वहां पे अगेंस्ट में गया तो रिस्क ज्यादा रहता है, रिवार्ड कम रहता है। जितना प्रोबेबिलिटी आप प्रॉफिट बढ़ाएंगे उतना आपके रिस्क अमाउंट बढ़ने की भी संभावना रहेगी। तो ट्रेंडी मार्केट में डेबिट स्प्रेड और जहां पे मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड लगता है वहां पर आप क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं और मार्केट की दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेंड अगर एनालाइज करके आप डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड लीजिएगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी काफी अच्छी आएगी और रिस्क रिवार्ड रेशियो भी काफी अच्छा आएगा, क्योंकि आप ट्रेंडी मार्केट देख करके डेबिट स्प्रेड बना रहे हैं और चॉपी मार्केट देख करके क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हैं। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।